लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। एक बार फिर से पूर्णिया सीट को लेकर दावेदारी प्रबल हो गई है। एक तरफ जहां आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव, महागठबंधन से नाराज पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि वो कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे और पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया छोड़कर नहीं जा सकते। तो अब ये पूर्णिया में मामला दिलचस्प हो गया है कि क्या पप्पू यादव और बीमा भारती मिलकर आपसी लड़ाई में क्या जेडीयू को फ़ायदा हो जाएगा, एनडीए गठबंधन को फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को टिकट न देकर ये सिद्ध कर दिया कि भाई महागठबंधन में आरजेडी की भूमिका जो है वो बड़ी है। कांग्रेस की हर बात नहीं मानी जा सकती है। कांग्रेस को 9 सीटें दी गई, आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाई आरजेडी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है। कांग्रेस को जो मिला उससे कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा है। पप्पू यादव के मामले पर कांग्रेस स्टैंड नहीं ले पा रही है। ये क्या कांग्रेस की लाचारी है? क्योंकि पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और कांग्रेस के नेता स्टैंड तक नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव संजय निरुपम जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस की धज्जी उड़ा कर रख दी है, जहां एक सीट छोड़ा गया और उस पर संजय निरुपम ने केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए कि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व बात कर रही है शिवसेना से, जो शिवसेना ने इस तरीके से सीट बंटवारा किया और अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया पहले। ठीक वही काम आरजेडी ने भी बिहार में किया, लेकिन बिहार में कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं और पप्पू यादव बोलते बोलते वो कभी कह रहे थे कि वो कांग्रेस के सिंबल से लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है, जो कांग्रेस कह देगी वो मान लेंगे। कांग्रेस के नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, उनसे जब पूछा गया पप्पू यादव के मामले पर सवाल, तो वो बचते हुए नजर आए और चुपचाप उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया। वही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पप्पू यादव स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद ने खेला कर दिया है। नित्यानंद राय ने कह दिया कि पप्पू यादव बेपेंदी के लोटा हैं। क्या कहते हैं वो वही जानते हैं। तो बिहार में पप्पू यादव को लेकर एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ी है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से लड़ते हैं तो महागठबंधन की एकजुटता पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन और इंडिया अलायंस के लिए एक ये मजाक का विषय बन गया। मतलब ये मजाक का विषय तो बन ही गया कि भाई आप गठबंधन लेकर आए, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता और अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सीट आप जो है वो उस पर समझौता नहीं कर पा रहे हैं। आप पप्पू यादव जैसे बड़े नेता को आपने टिकट नहीं दिया और वो कांग्रेस में उनका विलय हुआ उनकी पार्टी का, और उनकी वाइफ जो है वो कांग्रेस की बड़ी नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और पप्पू यादव की लोकप्रियता जो है वो उस पूर्णिया के इलाके में बहुत ही लोकप्रिय नेता है पप्पू यादव। जिस तरीके से कोरोना के बाद उनकी छवि बदली है और लगातार पप्पू यादव सक्रिय रहते हैं, चाहे वो गरीबों की मदद की बात हो या फिर किसी हादसे से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा खुद से अपने बल पर मुआवजा प्रदान करने की बात हो। पप्पू यादव इन सभी चीज़ों में आगे रहे और इसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पप्पू यादव एक लोकप्रिय नेता है और उन्हें आरजेडी अगर टिकट देती तो बहुत उम्मीद थी। मतलब मोर देन 80% लोगों का कहना है कि वहाँ चांस था कि पप्पू यादव आराम से जीत जाते इस फाइट को, लेकिन आरजेडी के इस खेल की वजह से अब ये लग रहा है कि वहाँ फिर एनडीए की भी जीत हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच अगर ये मुकाबला सीधा सीधा हो जाता है तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा और फ़ायदा किसी ने तीसरे को हो जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ा उम्मीदवार जो है वो जेडीयू का है और उससे फ़ायदा हो जाएगा। एनडीए फिर से पूर्णिया को अपने कब्जे में ले लेगी। तो कुल मिलाकर यही है कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें नुकसान जो है वो महागठबंधन का ही होने वाला है।